नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योत्सना टमटा उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी हल्द्वानी से। आज हम फॉरेस्ट के जो पेस्ट हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि उनका हमारे जीवन में क्या रोल है, वो किस तरीके से हमें बेनिफाइट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कि इंसेक्ट की ओवरऑल वर्ल्ड में पॉपुलेशन कितनी है, तो 1.05 मिलियन। और जैसे फंगस है, बैक्टीरिया है, अदर और भी बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, तो इनके कंपैरिजन में आप देखिए कि पूरा हाफ जो है वर्ल्ड का वो कवर है इंसेक्ट्स की स्पीशीज़ से। नंबर ऑफ इंसेक्ट्स नहीं है इतनी 1.05 मिलियन इंसेक्ट्स की स्पीशीज़ हैं जो हमारे अराउंड है, जिसमें से बहुत सारे फ्रूटफुल हैं। ऑब्वियस है कि फ्रूटफुल ज़्यादा हैं, हार्मफुल सिर्फ 1% है। तो सबसे पहले हम उसी की बात करते हैं कि हम बेनिफिट्स देखते हैं। आप देखिए कि वो हमारे लिए सबसे पहले है कि इन्वायरमेंट को बैलेंस करते हैं। आपको पता है प्रे एंड प्रेडेटर्स दो चीज़ें होती हैं इंसेक्ट्स में, तो वो हमारे क्या करते हैं, इन्वायरमेंट जो हमारा सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसको बैलेंस करते हैं, और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपने देखा है पिछली कुछ बॉटनी की क्लासेस में कि फूड वेब है, फूड चेन है, तो हमारा जो फूड चेन है वो स्टार्ट इंसेक्ट से ही होती है। उसके बाद ग्रास हॉपर के बाद फिर और उसके लिजर्ट आएगा, देन पैरट्स आएंगे, या और फिर बिगर एनिमल। तो जो हमारा साइकिल है वो इस तरीके से चलती है कि एक इंसेक्ट है वो दूसरे पे डिपेंड है, और किसी ना किसी तरीके से ह्यूमन का सर्वाइवल भी उसी पे डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं पॉलिनेशन की बात करते हैं, तो जितना भी हमारा आज प्रोडक्शन हो रहा है, आप कहें ग्रेन्स का कहें या फ्रूट का कहें, फूड का कहें, जिसका भी कहना चाहें, उसमें पॉलिनेशन का काम बहुत अच्छे से, सबसे अच्छा एग्जांपल है बीज। आपने देखी है, एक तो पॉलिनेशन का काम करती है, दूसरा हनी प्रोड्यूस करती है, तो दो तरीके से हमें फ़ायदा देती हैं। तो रिप्रोडक्शन भी पॉलिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉलिनेशन के बिना किसी भी फ्रूट का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो इसमें इंसेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम अगर डीकम्पोजिशन की बात करें, तो इट इज़ जस्ट एग्जाम्पल कि मशरूम एक डीकम्पोजर है, और बैक्टीरिया ये इंसेक्ट नहीं है, बट इंसेक्ट है आपके जो वॉर्म्स होते हैं और अदर कोई इंसेक्ट हैं, ठीक है। तो वो डीकम्पोजिशन का काम करते हैं। जो हमारी न्यूट्रिएंट साइकिल है, सॉइल में फर्टिलिटी का इनरिचमेंट है, ये सारी चीज़ें इसकी हेल्प से होती हैं। इसके बाद प्रे प्रेडेटर की अभी मैंने बात करी थी। इसमें सबसे पहले देखिए कि प्रेडेटर्स हैं आपका लेडी बर्ग और स्पाइडर, जो ऊपर के 2 हैं। देन प्रे में आपका कैटरपिलर और एफिड्स आएंगे। ये एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे के सर्वाइवल में भी हेल्प करते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कि जो बहुत सारे इंसेक्ट हैं उसी में से वो क्या करते हैं, पेस्ट को कम करते हैं। तो हमें, अगर हम आगे देखेंगे कि एग्रीकल्चर में भी इनका बहुत ज़्यादा अच्छा रोल है, तो ये कंट्रोल करते हैं सारी चीज़ों को। इसके बाद सॉइल हेल्थ, अभी हमने बात करी सॉइल हेल्थ की, तो आंट्स है, टर्माइट्स हैं और वॉर्म्स हैं। वो क्या करते हैं, आप सबसे अच्छा एग्जांपल देखा होगा आपने केचुआ का, अर्थवॉर्म का। वो क्या करते हैं, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इनरिचमेंट बढ़ाते हैं, इनरिच करते हैं, ठीक है। इसके बाद पेस्ट कंट्रोल, अभी मैंने बताया कि पेस्ट कंट्रोल में लेडी बग और दूसरा लेस विंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो हमारे हार्मफुल पेस्ट हैं या हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं उनको वो खाती हैं। तो इससे हमारा पेस्ट कंट्रोल, जैसे हम पेस्ट कंट्रोलर का यूज़ करते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि हम पेस्टों को मारने के लिए पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं। तो अगर हम इंसेक्ट का यूज़ करें तो हमारी जो क्रॉप है वो कम हार्मफुल होगी और इनके लिए भी बेनिफिट रहेगा। इसके अलावा फूड सोर्स, बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, एनिमल्स हैं, बहुत सारे हैं जिनको इनसे फूड सोर्स मिलता है। फूड वेब और फूड चेन की बात करें तो ये हायर ट्रॉपिकल लेवल पे भी इंसेक्ट क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। डिजीज़ वेक्टर, ये आप डीमेरिट में ले सकते हैं कि ये डिजीज़ को फैलाने का काम भी करते हैं। जब हम एडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे, हर किसी चीज़ के होते हैं। तो मॉस्किटो है, टिक है, फ्लीस है, ये क्या करती हैं, डिजीज़ को फैलाती हैं। जैसे आपको बहुत अच्छा एग्जांपल है मॉस्किटो, आपने देखा भी होगा, ये क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। अब हम
कल्चरल और इकोनॉमिकली अगर हम कीड़ा जड़ी, आपने नाम भी सुना होगा इसका, ये हाई एल्टीट्यूड में मिलता है, तो ये हमें इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिट करता है। ये 1 किलो लगभग बहुत ही हाई इकोनॉमिक वैल्यू में बिकता है। तो ट्रेडिशनली भी बहुत सारे आपने देखे होंगे जो सीजन्स होते हैं, तो इंसेक्ट उसका हमें बताते हैं कि ये सीज़न आ रहा है, तो इंसेक्ट्स की उससे हम क्या कर सकते हैं, उसे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा सिल्क है। और अगर हम देखें कि अगर हम चैलेंजेस की बात करें इंसेक्ट के, उसमें एंटोमोलॉजी की बात करें, तो चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज हमारा इफ़ेक्ट करता है। जो पॉपुलेशन है इंसेक्ट्स की वो बहुत कम हो रही है, क्योंकि हमारा क्लाइमेट चेंज, आपने बहुत सारी ऐसी इंसेक्ट्स की वैरायटी देखी होंगी जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो आपको क्या करना है, उसको बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आप इंसेक्ट्स के नंबर को बढ़ाएं, लेकिन उनको सर्वाइवल के लिए अच्छा हैबिटेट मिले, इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमारा ह्यूमन हेल्थ भी जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगर हम रिसर्च की बात करें तो ड्रोन की हेल्प से और GIS की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ पे इंसेक्ट्स की कितनी पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम उनके लिए अच्छा हैबिटेट बना सकते हैं और उनका इंटरेक्शन। थैंक यू।